ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र शूर्पणखा के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में। दोस्तों शूर्पणखा की माता का नाम कैकसी था जो राक्षस सुमाली तथा ताड़का की पुत्री थी। इस कारण वह अपनी माँ कैकसी की तरफ से राक्षस कन्या थी, जबकि शूर्पणखा के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था जो ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। इसलिए पिता ऋषि विश्रवा की तरफ से वह एक ऋषि कन्या भी थी। किंतु शूर्पणखा पर अपनी माँ के स्वभाव का प्रभाव अधिक पड़ा जिससे वह राक्षसी बन गई। दोस्तों शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था क्योंकि शूर्पणखा की आंखें मछली के समान थी। शूर्पणखा बचपन से ही चालाक तथा बुद्धिमान होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थी। शूर्पणखा का विवाह दैत्य राक्षस कालिकेय के पुत्र विद्युतजीव से हुआ था जो रावण के समान ही बलशाली और मायावी विद्याओं में पारंगत था। विद्युतजीव तीनों लोकों पर राज्य करना चाहता था, किंतु रावण और विद्युतजीव के बीच तीनों लोकों का अधिपति बनने की बात पर युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में रावण ने अपने ही बहन के पति विद्युतजीव का वध कर दिया। दोस्तों शूर्पणखा का वास्तविक नाम शूर्पणखा नहीं था, उसका वास्तविक नाम मीनाक्षी था क्योंकि उसकी आंखें मीन के समान अर्थात मछली के समान थी। किंतु मीनाक्षी के नाखून राक्षसों की भांति बड़े बड़े सूप के समान और नुकीले थे, इसलिए मीनाक्षी का नाम आगे चलकर शूर्पणखा हो गया। शूर्पणखा का अर्थ होता है फ्रेंड्स बड़े बड़े नाखून धारण करने वाली स्त्री, अर्थात बड़े बड़े सूप के समान नाखून रखने वाली को शूर्पणखा कहते हैं। दोस्तों जब शूर्पणखा के पति की मृत्यु हो गई तब शूर्पणखा अत्यधिक क्रोधित हो गई और उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह रावण के संपूर्ण विनाश का कारण बनेगी। रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा को समझाकर खर और दूषण के पास रहने के लिए दंडकारण्य वन में भेज दिया। उसी समय दंडकारण्य वन में प्रभु श्री रामचंद्र सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रह रहे थे। एक बार शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी, तभी उसकी दृष्टि भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान श्री राम का रूप सौंदर्य देखकर वह उन पर मोहित हो गई और काम वासना से प्रेरित होकर उनके समक्ष सुंदर मोहिनी रूप में प्रकट होकर विवाह की इच्छा करने लगी। किंतु भगवान राम ने कहा कि वह पहले से ही विवाहित हैं और एक विवाह के पश्चात दूसरा विवाह वह नहीं कर सकते। तब वह उनके भाई लक्ष्मण के पास गई, किंतु लक्ष्मण ने भी उसके इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिससे शूर्पणखा आक्रामक होकर सीता पर आक्रमण कर बैठी। तभी लक्ष्मण ने तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपनी दुर्दशा को देखकर तुरंत महाराज रावण की भरी सभा में पहुंची और अपना प्रतिशोध लेने के लिए रावण को भड़काने लगी, जिससे रावण ने माता सीता का छल से हरण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ रावण सहित समस्त दैत्य राक्षसों का वध कर दिया। इस प्रकार से शूर्पणखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं शूर्पणखा के पूर्व जन्म के कथा के बारे में भी। दोस्तों शूर्पणखा त्रेता युग में राक्षसी प्रवृत्ति की अनीति अत्याचार पर चलने वाली एक महिला थी, किंतु वह राक्षसी बनने से पहले एक अप्सरा भी थी। वास्तव में शूर्पणखा इंद्रलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था। नयनतारा को भी इंद्रलोक में रंभा, मेनका आदि के समान सम्मान प्राप्त था और वह भगवान इंद्र की सबसे प्रिय अप्सराओं में से एक थी। एक बार पृथ्वी लोक पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों में हलचल उत्पन्न हो गई, जिससे देवराज इंद्र को अपना इंद्रासन खोने का भय सताने लगा और उन्होंने अप्सरा नयनतारा को बुलाया और कहा कि ऋषि वज्रा की घोर तपस्या के कारण तीनों लोकों में भयंकर भूचाल उत्पन्न होने लगा है। शायद वह इंद्रलोक के अधिपति बनने के लिए ही यह तपस्या कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाकर वज्रा ऋषि की तपस्या को भंग करो। इंद्रदेव का आदेश पाकर नयनतारा उस स्थान पर पहुंची जहाँ ऋषि वज्रा तपस्या कर रहे थे। नयनतारा की शक्तियों और सौंदर्य के कारण वज्रा ऋषि की तपस्या भंग हो गई, किंतु उन्होंने अप्सरा नयनतारा को एक भयंकर श्राप दे दिया और कहा, तुमने मेरी जो तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है इसके लिए तुम राक्षस योनि को प्राप्त करोगी। यह सुनकर नयनतारा ऋषि वज्रा के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अपने स्वामी इंद्रदेव के आदेश पर आपकी इस तपस्या को भंग करने के लिए आई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नयनतारा के अनुनय विनय के बाद ऋषि वज्रा के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा कि मेरा दिया गया श्राप वापस तो नहीं होगा, किंतु तुम्हें राक्षसी रूप में भी भगवान श्री
विष्णु के श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नयनतारा ऋषि बज्रा को प्रणाम करके वापस इंद्रलोक में आ गई और उन्होंने देवराज इंद्र को समस्त घटना के बारे में अवगत कराया। तब भगवान इंद्रदेव ने उन्हें अप्सरा स्वरूप त्याग कर कैकसी और महर्षि विश्वा की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। इस प्रकार से नयनतारा अप्सरा शूर्पणखा राक्षसी के रूप में उत्पन्न हुई, किंतु उसके मन में भगवान श्री राम से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई तथा अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसने राक्षस राज रावण सहित कई दैत्यों के वध का कारण बनी। राक्षस राज रावण के वध के पश्चात शूर्पणखा ने भगवान श्री राम की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर शूर्पणखा को दर्शन दिए और कहा कि तुम द्वापर युग में कुब्जा के रूप में जन्म लोगी, उस युग में मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो दोस्तों यह थी कहानी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।